सॉरी फॉर द डिले एक्चुअली। लेट्स कंटिन्यू। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक जो काम किया था, स्प्रिंग बूट का एक एप्लीकेशन क्रिएट किया था। इस एप्लीकेशन में मैंने रिक्वेस्ट मैपिंग को ऐड किया था और रेस्ट कंट्रोलर के लिए हमने स्प्रिंग वेब का डिपेंडेंसी भी ऐड करवाया था। यहाँ मैंने रिक्वेस्ट मैपिंग में स्लैश होम दिया हुआ है और मैं रिटर्न करा रही हूँ होम को। अब क्योंकि यहाँ पर हमें एक एक्सएमएल फाइल नहीं बनानी है तो हम प्रॉपर्टी फाइल में जाएंगे। और प्रॉपर्टी फाइल के अंदर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज आपको कहाँ मिल जाएगी, रिसोर्सेज में मिल जाएगी, एसआरसी मेन रिसोर्सेज के अंदर। तो ये फाइल आपको ओपन करनी है और यहाँ पर आकर आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर बस इतना लिखना है, स्प्रिंग डॉट एमवीसी। तो आप देख रहे हो जैसे कि ये ऑटो कंप्लीट भी कर रहा है साथ के साथ में। डॉट करके व्यू ले लेते हैं। तो देखिए मैंने जैसे ही व्यू लिया तो यहाँ पर प्रीफिक्स का ऑप्शन आ गया पहला। तो प्रीफिक्स में आप इसको क्या बता सकते हो, आप इसको यहाँ पर ये बता सकते हो कि कैसे यहाँ पर आपको वेब का फोल्डर लेना है या फिर यूज करना है। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने जब प्रोजेक्ट बनाया था तो उस वक्त पे मैंने यहाँ पर वेब प्रोजेक्ट नहीं लिया था। इसी वजह से यहाँ पर हमें खुद से वेब कंटेंट का फोल्डर बनाना पड़ा था, राइट। लेकिन ये थोड़ा सा अटपटा भी लग रहा है ना। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक बार दोबारा से प्रोजेक्ट बना रही हूँ और उसके अंदर वैल्यूज को ऐड कराती हूँ, ठीक है। ताकि हमारे पास वेब डॉट एक्सएमएल भी आनी हो या वेब आईएनएफ भी आनी हो तो वो भी आ जाए, ताकि उसके रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो हमें फिर अपने आप से ना करनी पड़े। नहीं तो फिर सब कुछ हमें मैन्युअली करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो बेटर क्या रहेगा कि एक बार हम इस फाइल को यहाँ पर दोबारा से बनाएं, किसकी हेल्प से, वेब एमवीसी के साथ में। तो आप लोगों को बस इतना करना होगा कि यहाँ पर मैं इसको हटाऊंगी नहीं, मैं इसी में से कॉपी पेस्ट करूंगी फाइल्स को। बस फर्क ये रहेगा कि अब हम यहाँ पर जो प्रोजेक्ट बनाएंगे इसको एमवीसी के साथ में बनाएंगे, ठीक है। तो जो भी इसकी डिपेंडेंसीज हैं, जो भी वैल्यूज हैं, वो हम हैंड टू हैंड लगा देंगे। तो अभी आप क्या कर रही है, कंट्रोल एन करके एक बार फिर से स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट पे आ जाइए। यहाँ आके मेवेन जार सब सिलेक्टेड है ऑलरेडी। ग्रुप का नेम कुछ भी ले देते हैं, नेम यहाँ पर ले लेते हैं प्रोजेक्ट का। तो मैं ले लेती हूँ स्प्रिंग बूट एमवीसी टेम, ठीक है। एंड बाकी जैसे ऐसे का ऐसे ही रहने देते हैं। और ये भी ठीक है, इसको नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप ले लीजिए स्प्रिंग वेब, ठीक है। तो स्प्रिंग वेब की डिपेंडेंसी आ जाएगी, इसको ऐड कर देते हैं। और स्प्रिंग वेब की डिपेंडेंसी लेने के बाद नेक्स्ट करते हैं एंड देन फिनिश कर देते हैं। तो ये 2 मिनट लेगा प्रोजेक्ट बनाने में, और प्रोजेक्ट जैसे ही बन जाएगा आपके पास यहाँ पर अब आपके पास में जो प्रोजेक्ट आएगा बना हुआ वो ये आ रहा है, स्प्रिंग बूट एमवीसी। इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं एसआरसी में जावा में कॉम डॉट रेस्ट में आ जाती हूँ। जो मैंने कंट्रोलर क्लास बनाई थी मैं इसको यहाँ से इस वाले प्रोजेक्ट में लगा रही हूँ। 1 मिनट, गलत फाइल आ गई। तो हम इसमें से इस फाइल को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर देते हैं, ठीक है। एंड इसके साथ साथ में हमने यहाँ पर जो फाइल बनानी थी व्यूज की उसको भी ऐड करेंगे। साथ के साथ में हम अपनी ऑप्शंस भी देखते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हमने जो कोड लिखे हुए हैं इनको भी ले आते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको लेके जाना है, अपना पाथ देख लीजिएगा। क्योंकि अगर मेरे को HTML JS भी ऐड करवाना है तो वो मैं कहाँ कराऊंगी। यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के अंदर आप आएंगे एसआरसी मेन, यहाँ पर आपको रिसोर्सेज पे ही आना है। रिसोर्सेज में आके आपको स्टैटिक का डायरेक्टरी क्रिएट होकर ऑलरेडी मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर आकर आप अपनी फाइल को ऐड कर सकते हो जिसको भी आपको करना है स्टैटिक के अंदर। तो स्टैटिक के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा एमवीसी वाला प्रोजेक्ट था इसमें से हम लोग व्यूज की जो फाइल क्रिएट कर रहे थे होम डॉट जेएसपी, इसे कॉपी कर लेते हैं और इसे स्टैटिक के अंदर ऐड कर देते हैं, ठीक है।
तो इसे हमने कहाँ पे ऐड करना है, स्टैटिक के अंदर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को अपनी HTML JSP जो भी फाइलें होंगी वो यहाँ पर ऐड करनी है स्टैटिक के अंदर। स्टैटिक के अंदर आप चाहो तो आप इसके अंदर जब ये फाइल ऐड कर ही रहे हो, लेट जस्ट डू वन मोर थिंग, क्योंकि अभी इसमें मैं JSP जैसा कुछ करा नहीं रही, अभी मैं सिंपल इसको HTML बना देती हूँ। और जो मेरी फाइल है home.jsp, एक मिनट मैं इन सबको क्लोज कर देती हूँ और home.html को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो JSP की कोडिंग है, जैसे कि ये पेज का एनकोडिंग वगैरह लगा हुआ है स्टार्टिंग में, इस देते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था। home.html को स्टैटिक के अंदर डाल दिया, जो कि यहाँ पर रहेगा। अब इसके बाद जब आप लोगों के पास इतना काम हो गया, तो इसके बाद आप क्या करेंगे, अब आप इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ भी काम कराना है, तो इसके लिए आप लोग बाकी की फाइल्स को ऐड करना स्टार्ट करोगे। बाकी की फाइल्स के लिए यहाँ पर हम काम ये करेंगे कि हम लोगों के पास रोलर फाइल है, इसे ओपन कर लेते हैं। ये यहाँ पर होम को रिटर्न करा रही है, होम को रिटर्न तो करा रही है। अब होम यहाँ पर हमने रिटर्न भी करवा रखा है, लेकिन आपको याद होगा जब हम MVC में काम कर रहे थे तो हम वहाँ पे प्रीफिक्स सुफिक्स जैसी ऑप्शंस का यूज कर रहे थे। तो आप कहाँ पे आओगे, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में आओगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में आने के बाद आपको यहाँ पर अपनी फाइल के लिए ऑप्शन बनानी पड़ेगी। अब देखिए, अगर आप यहाँ पर कोई भी और पेज लाना चाहते हो जैसे JSP या कुछ भी, तो वो भी ला सकते हो अपनी हेल्प से, अपने प्रोग्राम के हेल्प से। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले मैं इस प्रोजेक्ट को इतने में ही चला कर देखती हूँ कि कैसे वर्क करता है। आफ्टर दैट मैं इसको यूज करूंगी बाकी ऑप्शंस के साथ में। अभी मैं इस प्रोजेक्ट को अगर रन एज करती हूँ तो देखिए यहाँ पे ना ऑप्शन नहीं मिल, तो इसको हमें यहाँ से ऑप्शन में जाकर रन नहीं करना है। अगर आप इसको एज अ स्प्रिंग बोट टैप करोगे, ओके भी कर देते हो, लेट्स सी। तो आपकी एप्लीकेशन तो रन हो गई, शो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये बैकएंड में काम कर रहा है। फ्रंट एंड के लिए हमें यहाँ पर इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशंस को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये वर्क कर पाएगा और हमारे को इसका ऑप्शन दे पाएगा। अगर आप लोग यहाँ पर इसके अंदर वर्किंग कराना चाहते हो तो इसके लिए हमें थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। एक तो यहाँ पर हमें प्रीफिक्स और सुफिक्स के ऑप्शन पड़ेगी, और इसके अंदर अपनी फाइल्स के पाथ वगैरह भी देने पड़ेंगे। ओके, तभी ये वर्क कर पाएगा। एक और चीज जो मुझे दिखानी थी वो ये दिखानी थी, देखिए जब आप लोग यहाँ पर आओगे तो मैंने टॉम कैट, पर यहाँ पर इस लाइन में इसने टॉम कैट को देखिए स्टार्ट कर रखा है 8080 पोर्ट के ऊपर, राइट। अच्छा, एक काम और करते हैं, क्योंकि इसने अपने आप ओपन नहीं किया, लेकिन पोर्ट पे अगर इसने स्टार्ट किया है तो कुछ तो नजर आना चाहिए ना वेब पे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आकर आप एक बार इसमें लगा के देखिए यही वाले पोर्ट की वैल्यू को। जैसे कि आपने लिखा HTTP लोकल होस्ट 8080 या फिर सिंपली इस पर एंटर करो। तो देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, आपको वाइट लेबल का एरर दिखा दिया। क्या कह रहा है देखो, द एप्लीकेशन हैज नो एक्सप्लिसिट मैपिंग फॉरवर्ड स्लैश एरर, सो यू आर शोइंग दिस एज अ फॉल बैक। वो कह रहा है कि भाई 8080 पोर्ट तो अवेलेबल है, पर प्रॉब्लम क्या है कि इसके ऊपर इसको कोई मैपिंग नहीं मिल रही जो कि इसके वेब पेज को ओपन कर दे। इसी वर्क नहीं आ पा रहा है, मतलब फाइल का पेज नहीं आ रहा है। ऐसा तभी होता है जब पोर्ट नंबर तो शुरू हो जाता है लेकिन इसके अंदर ये वर्क नहीं कर रहा है। अच्छा, एक और चीज देखिए, यहाँ पर इसने आपको इनिशियलाइज डिस्पैचर सर्वलेट को, जबकि हमने तो डिस्पैचर सर्वलेट कहीं पर भी नहीं दिया था, फिर भी ये इसको दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पर डिस्पैचर सर्वलेट की जो कोडिंग हम वहां पे कर रहे थे MVC में, ये भी इनबिल्ट आती है, इसे हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही। ठीक है, जिसकी वजह से ये इसको बाय डिफॉल्ट ऐड कर रहा है। अच्छा, एक और चीज करते हैं, इस प्रोजेक्ट को अभी के लिए मैं क्लोज कर देती हूँ, बंद कर देती हूँ। और एक बार ना जरा एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में तो हम काम करेंगे,
लेकिन इससे भी पहले एक और चीज करते हैं। हमने यहाँ पर home.html तो बना दिया था। अब अगर मान लो मैं इस home.html का नाम अभी के लिए चेंज करके, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही किस फाइल को ढूंढता था, index.html, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, इस फाइल चेंज करके index.html कर देती हूँ। ठीक है, और अगर हमने इसका नाम index.html रख दिया, तो ये एक तरह की डिफॉल्ट फाइल हो जाती थी जिसको कि हम अपने प्रोग्राम्स में रन करते थे, राइट, जो कि हमारे तो अगर आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर index.html इसे बना देते हैं, और यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हैं, इसको हमने स्टैटिक डायरेक्टरी में रखा हुआ है। अब इसके बाद क्या करिए, यहाँ पर आप लोग फाइल ओपन करेंगे, कौन से वाली, जो आपकी फाइल थी, ये जो इनबिल्ट आई थी, मेन फंक्शन। इस फाइल को अगर मान लीजिए मैं रन कर देती हूँ F11 से, या फिर आप जैसे भी रन करना चाहते हैं, जस्ट रन दिस फाइल फर्स्ट। अब इसने पोर्ट नंबर 8080 पे आपकी पेज को स्टार्ट तो कर दिया। अब एक बार यहाँ आ जाते हैं। अब देखिए, बाय डिफॉल्ट ये index.html फाइल को स्टैटिक डायरेक्टरी में ढूंढेगा। हमने कहीं पर नहीं बताया इंडेक्स को ओपन करना है या क्या करना है, क्योंकि ये चीज इसके पास इनबिल्ट आती है। अगर मैंने स्टैटिक डायरेक्टरी में जाकर index.html को बना दिया, तो इसका मतलब जब भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, अगर आपने इसका यहाँ पर यूआरएल सही दिया, तो बाय डिफॉल्ट वो index.html को ही ढूंढेगा, और जो भी फाइल इसको मिलेगी उसको ये यहाँ पर पेज पे रन करा देगा। मतलब मुझे तो कोई यूआरएल देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने तो बस लोकल होस्ट को एक्सेस किया और फाइल को ओपन कर दिया। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ index.html पेज बनाया था, और इस पेज को src मेन रिसोर्सेज के स्टैटिक फोल्डर के अंदर लगा दिया था, मतलब इसको ऐड कर दिया था। साथ के साथ मैंने कंट्रोलर बनाया, लेकिन अभी तक हमने कंट्रोलर का यूज नहीं किया, क्योंकि ये तो होम को रेफर कर रहा था, होम तो कहीं था ही नहीं यहाँ पर। तो अगर आप सिर्फ index.html पेज बनाकर स्टैटिक में डाल दो, और उसके बाद अपने प्रोजेक्ट को जस्ट रन कर दो, तो भी ये क्या करेगा, आपको बाय डिफॉल्ट इसका index.html पेज ओपन करके दे देगा। इसके लिए हमें कोई स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आप यहाँ पर अपने बाकी के यूआरएल्स डिफाइन कर सकते हो, तो जो भी आपकी index.html हो उसको स्टैटिक में लगा दीजिएगा, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ मत करिएगा। अगर आपको इस एप्लीकेशन में और भी कुछ काम करवाना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर ऑप्शंस दोगे। जैसे कि लेट सपोज मैंने index.html में ही हम क्या करते हैं, एक और हाइपर लिंक बना देते हैं। ठीक है, तो एच थ्रू करते हैं, और ये एच में हमने आके क्या लिया, href इक्वल्स टू होम। अब आप चाहो तो यहाँ पे आप पूरा मैपिंग भी दे सकते हो, और अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप कोई इनबिल्ट फाइल को भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो इट इज टोटली अप टू यू कि आपको किसको एक्सेस करना है। तो अगर मैं स्लैश होम करके दे देती हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ होम पेज, ठीक है, तो ये मेरा एक हाइपर लिंक बन गया। अब इस हाइपर लिंक को एक्सेस करना है, तो ये कंट्रोलर के पास जाएगा, और कंट्रोलर के पास इसकी मैपिंग ढूंढेगा। लेकिन अगर इसको होम मिलेगा, तो ये क्या ढूंढेगा, होम की मैपिंग तो मिल जाएगी इसको यहाँ पर आके। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि यहाँ पर इसको होम फाइल ढूंढने के लिए पाथ चाहिए होता है, जो कि इसको अपने आप से नहीं मिलेगा, एंड दैट पाथ वी नीड टू डिफाइन इनटू दिस फोल्डर। ठीक है, अब इसका काम कैसे करना है वो भी देख लेते हैं, कि इसकी हम एक्सेस कैसे कराएंगे, कहाँ पे हम इसको स्यूफिक्स प्रोफिक्स देंगे जिससे कि काम हो जाए। तो इसके लिए हम आएंगे प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर, और प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर जाकर हम यहाँ पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करेंगे। लेकिन उससे भी पहले जिस पेज को भी एक्सेस करवाना है, उस पेज के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें इसकी सेटिंग लगानी पड़ेगी, तभी ये काम करेगा। ओके, तो अभी अगला टास्क जो है वो ये है, अगला टास्क ये है कि आप लोग यहाँ पर इसकी मैपिंग को प्रोवाइड करोगे, जिससे कि ये अगली पेज को एक्सेस कर सके। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्प्रिंग डॉट एमवीसी डॉट व्यू, और व्यू में क्या ले लेंगे, प्रीफिक्स, एक तो ये वाली प्रॉपर्टी लेंगे,
दूसरी लेंगे स्प्रिंग डॉट एमवीसी डॉट व्यू डॉट suffix। तो ये दो प्रॉपर्टीज लेंगे। अच्छा, एक और चीज है, इस प्रॉपर्टी के अंदर हम वैल्यू तो डिफाइन तब करेंगे जब हमारे पास फोल्डर होगा, इसलिए मैं भी इसको खाली रख रही हूँ। यहाँ पर आप लोग पोर्ट नंबर देख रहे थे, बाय डिफॉल्ट इसने 8080 उठाया था। अगर आप यहाँ पर क्या करना चाहते हो, पोर्ट नंबर भी चेंज करना चाहते हो, तो आप सिंपली लिखोगे स्प्रिंग डॉट पोर्ट, या फिर आप सिंपली लिख सकते हो सर्वर डॉट पोर्ट। तो सर्वर डॉट पोर्ट ऑप्शन लेकर आप यहाँ पे अगर पोर्ट नंबर डिफाइन कर दो, जैसे मैंने ले लिया 8084, तो अब अगर मेरी एप्लीकेशन रन होगी ना, तो वो इसी पोर्ट नंबर पे रन होगी, 8084 पे। वो बाय डिफॉल्ट 8080 पे नहीं जाएगी। तो पोर्ट नंबर आप यहां से डिफाइन कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन के लिए, कि मेरी एप्लीकेशन को इस पोर्ट नंबर पे रन करना है। ठीक है, तो पोर्ट नंबर भी आ गया और वैल्यू भी आ गई। अब आपको बस यहाँ पर इसका सुफिक्स और प्रीफिक्स बनाना है। ठीक है, लेकिन सुफिक्स प्रीफिक्स बनाने से भी जस्ट पहले मैं यहाँ पर एक और काम करना चाहती हूँ, ताकि हम जब पाथ दें तो वो पाथ वैलिड भी होना चाहिए और वो मिलना भी चाहिए इसको वर्क करने के लिए। ठीक है, तो अगला काम ये करेंगे कि हम यहाँ पर एक फाइल और क्रिएट करेंगे, जेएसपी की या एचटीएमएल की, जो भी आपको बनानी है, और फिर उसका पाथ जो है वो हम अपने प्रोग्राम के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर प्रोवाइड कर देंगे। ऑलराइट, तो इसके लिए आप लोगों को एक फाइल क्रिएट करनी है, कंट्रोल एन कर दीजिए, चाहे तो इसको भी हम जेएसपी फाइल ले लेते हैं। अब जेएसपी फाइल को बनाना कहाँ पर है, इसका पाथ तो देना ही पड़ेगा हमें। तो पाथ देने के लिए आप लोग क्या करोगे, इसके लिए अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसकी फाइल के ऑप्शन को डिफाइन करोगे। तो आप लोग कहाँ जाइए, मेन फोल्डर में, यहाँ पर, या फिर एक काम करते हैं ना, यहाँ पर आते हैं, पाथ में ले लेते हैं। एक सेकेंड, मेन के अंदर चलते हैं, यहाँ पर, और फिर यहाँ पे आकर कंट्रोल एन करके हम एक फोल्डर क्रिएट कर देते हैं। फोल्डर का नाम रख देते हैं कैप्स में वेब आईएनएफ, क्योंकि यहाँ पे आपको वेब आईएनएफ बना हुआ नहीं मिलेगा। और फिर वेब आईएनएफ के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे, और वेब आईएनएफ के अंदर जो दूसरा फोल्डर बनेगा, इसका नाम मैं रख देती हूँ जेएसपी। ठीक है, और फिर जेएसपी में जाकर आप अपना पाथ निकाल सकते हो। तो कंट्रोल एन करके हम यहाँ पर अपनी जेएसपी पेज बना लेते हैं, और जेएसपी का नाम रख देते हैं होम डॉट जेएसपी। अब इस होम डॉट जेएसपी के अंदर अभी मैं बहुत ज्यादा टास्क नहीं कराऊंगी, सिंपली लिख देते हैं वेलकम टू होम पेज। ठीक है, चाहे तो इस पे हम थोड़ा सा इमेज लगा देते हैं, एसआरसी में सोर्स दे देते हैं। सोर्स के लिए ना, लेट्स जस्ट डू वन थिंग, एक इमेज उठा लेती हूँ मैं अपने सिस्टम में से। तो कोई भी एक इमेज ले लेते हैं, जैसे मेरे पास कंपनी इमेज पड़ी है, राइट क्लिक करते हैं, इसका हम पाथ ले लेते हैं और पाथ को यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, एंड आफ्टर दैट जब ये पाथ आपके पास आ जाएगा, इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास इमेज भी आ गई और आपका होम पेज भी बन गया। अब इस होम पेज की वैल्यू को आपको डिफाइन करना है यहाँ पर। तो डिफाइन करने के लिए अब आप आ जाओ वापस प्रॉपर्टी फाइल में, तो इसका पाथ दे दीजिए। अब जब आप पाथ दोगे, तो आप इसको पाथ जो दोगे वो दोगे कहाँ से, वेब आईएनएफ से। ठीक है, तो वेब आईएनएफ से आप इसका पाथ दे दीजिए। तो वेब आईएनएफ स्लैश क्या कर देते हैं, जेएसपी। तो ये हो गया इसका प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद सुफिक्स में,
सुफिक्स में लगा दीजिए .jsp। ठीक है, तो डायरेक्ट ही देना है, कोई डबल कोट सिंगल कोट्स नहीं लगाने, सिंपल देना है। और जब आपकी पेज यहाँ बन जाती है और इसकी कोडिंग आ जाती है तो इसको सेव कर दो, कंट्रोलर में आ जाओ। कंट्रोलर में हमने ऑलरेडी इसके लिए कंट्रोलर बना रखा है home.jsp के लिए। ठीक है, तो स्लैश होम करके यहाँ पे कंट्रोलर ऑलरेडी एडेड है। index.html में हमने पहले से एक लिंक बना दिया है, इसका हमने कंट्रोलर में भी मेथड सेट कर दिया है, और दूसरी चीज हमने प्रॉपर्टी फाइल्स में भी प्रीफिक्स सुफिक्स बना दिया है। ठीक है, तो अगर मान लो अब मैं इस प्रोजेक्ट को रन करती हूँ एक बार दोबारा से, तो लेट्स सी आउटपुट क्या आती है। तो आप लोग फिर से आ जाओ मेन फंक्शन में। अच्छा, इस बार हमने पोर्ट नंबर भी बदला था, तो लेट्स सी कि जब इसको मैं रन कर रही हूँ इस बार, तो इस बार पोर्ट नंबर क्या आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बूट एप्लीकेशन जब रन हुई तो इस बार इसने पोर्ट नंबर कौन सा लिया, जो हमने डिफाइन किया था अभी वाला। ठीक है, इस बार इसने 8080 नहीं लेकर 8084 लिया है। और अगर आप इसके बाद कहाँ आते हो, नेट पे आते हो, यहाँ आने के बाद आप लोग इसे रन करते हो, तो यहाँ पे आपके होम पेज का लिंक भी आ रहा है। तो देखिए मैं जैसे ही इस पे क्लिक कर रही हूँ तो ये मेरे को होम पेज पे लेके जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ रही है, लेकिन अभी भी ये कंप्लीट होम पेज नहीं आया है। एक मिनट चेक कर, पाथ नहीं ले रहा इसका। तो एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ हमने इसके अंदर कुछ अगर ठीक करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, जो फाइल लिया था इसने वो वाला फाइल ना देकर हमने सिंपली एक स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया इसने। क्योंकि अगर इसके पास पाथ ढंग से फाइंड आउट नहीं होगा ना, तो ये हमें स्ट्रिंग ही रिटर्न कर देगा, फिर ये हमारे को अगले पेज पे नहीं ले जाएगा जो कि हमें चाहिए था। ऐसा करने के लिए आप लोग यहाँ पर जब इसका प्रीफिक्स सुफिक्स बना रहे थे तो आपने इसके अंदर वैल्यू को तो दे दिया था। ठीक है, एंड फाइल के अंदर जब आप इसमें जा रहे थे तो रिक्वेस्ट मैपिंग में, इसका कंट्रोलर निकाल रखा है हमने, तो रिक्वेस्ट मैपिंग में हमने स्लैश होम दिया था। अब मैं अगर यहाँ स्लैश होम दे रही हूँ तो ये स्लैश होम में इस पाथ को फॉलो नहीं कर पा रहा है जो पाथ मैं इसको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो चलिए एक काम और करते हैं, इसकी डिपेंडेंसीज हमारी ठीक है, हमने वेब वगैरह लगा रखा है इसके अंदर, और इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर जेएसपी पेज का यूज करवाना है, ठीक है, तो दो डिपेंडेंसीज हमें छोटी छोटी सी और लगानी पड़ेंगी ताकि ये ढंग से वर्क कर पाए। तो pom.xml में हमें डिपेंडेंसी चाहिए होगी, तो आप क्या करिए, सबसे पहले राइट क्लिक, स्प्रिंग, स्प्रिंग में चाहिए ऐड स्टार्टर्स पे। यहाँ जाने के बाद आप लोग दो डिपेंडेंसी और ऐड करोगे, कौन कौन सी देख लीजिए एक बारी। तो एक तो आएगी, अब देखिए मैं ना यहाँ पे एक डिपेंडेंसी ऐड करने की कोशिश कर रही हूँ टॉमकैट की, और टॉमकैट की ये जैस्पर की डिपेंडेंसी होती है, टॉमकैट जैस्पर की। ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं दिखा रहा है, अगर मैं टॉमकैट लिख रही हूँ या मैं जैस्पर लिख रही हूँ तो ये डिपेंडेंसी नहीं आ रही। दूसरी डिपेंडेंसी जो मुझे चाहिए वो JSTL की चाहिए, तो JSTL की भी डिपेंडेंसी यहाँ पर नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि सारी डिपेंडेंसीज हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर आपकी डिपेंडेंसी नहीं मिल रही तो आप तब उस केस में इस डिपेंडेंसी को नेट से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो pom.xml में आ जाइए, यहाँ पे जहाँ पे डिपेंडेंसीज ऐड होती हैं यहाँ पर आ जाइए। इसीलिए स्प्रिंग में आपको सिखाया जाता है कि डिपेंडेंसीज कैसे ऐड करनी है, ताकि बाई चांस बाद में स्प्रिंग बूट में कोई डिपेंडेंसी इनकेस नहीं मिलती तो उस केस में आप इसको नेट से निकाल के लगा सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे ले लेते हैं स्प्रिंग के अंदर हमें कौन सी चाहिए, टॉमकैट जैस्पर डिपेंडेंसी। तो आप लोग आओगे मेबिन रिपोजिटरी में, यहाँ पर आप इसका वर्जन चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके पास टॉमकैट है उसके अकॉर्डिंग आप इसका वर्जन लेंगे। तो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं टॉमकाइट का 9 वर्जन, तो इसके अकॉर्डिंगली आप डिपेंडेंसीज देख लीजिए कौन सी वाली आपको लगानी है। तो फिलहाल आप अपने वर्जन के अकॉर्डिंग कोई भी डिपेंडेंसी चूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 9.0.83, कॉपी कर लेते हैं और इसको ऐड कर देते हैं।
इसके बाद यहाँ पर जब आपकी डिपेंडेंसी आ जाती है 9.0.83, तो दूसरी डिपेंडेंसी हमें जो चाहिए थी वो चाहिए थी JSTL। तो JSTL की जो डिपेंडेंसी है इसको भी ऐड करना है इंटरनेट से। तो जावा एक्स सर्वलेट्स की डिपेंडेंसी आती है, इसे हम यहाँ से उठा लेंगे। इसमें भी आप देख सकते हो जो भी वर्जन आपको ठीक लगे। ठीक है, इसे आप उठा के यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए। तो पहला काम तो ये करना है, अगर आपको यहाँ पे किसी भी पेज की डिपेंडेंसी को ऐड करवाना है। ठीक है, तो अगर बाई चांस आपको ये इसके अंदर नहीं मिलती तो आप नेट से भी निकाल कर लगा सकते हो। तो दो डिपेंडेंसीज हैं, टॉमकैट जैस्पर और दूसरी आपकी JSTL। इन दो डिपेंडेंसीज को लगाने के बाद आपके पास रिटर्न में आपने वहां पे पेज तो दे ही रखा है test.jsp। ठीक है, और रिक्वेस्ट मैपिंग आपने यहाँ पर दे रखी थी home.jsp के अंदर। ठीक है, तो ये फाइल आपके पास ऑलरेडी है और आप इसको अपने प्रोग्राम में यूज करा सके। अब इसके बाद आप लोगों को अगली चीज ये करनी होगी कि यहाँ पर आपकी पेज में वैल्यूज को ऐड कराना पड़ेगा। और फिर इसे रन कराना। ठीक है, देखिए अभी भी इसके अंदर अगर मैं इसको रन कराती हूँ, इसको क्लोज करके एक बार दोबारा से चला देते हैं। रन टाइम एक्सेप्शन आ रही है, इसको बंद कर देते हैं और कंसोल चेक करते हैं। ये कह रहा है JSP फैक्ट्री नहीं मिल रहा इसको, और एप्लीकेशन में अनेबल टू स्टार्ट वेब सर्वर। ओके, चलिए कोई नहीं, इसको हम एक बार देखते हैं। वैसे भी हमने फाइल्स में कुछ चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ डिपेंडेंसी लगाया था जिसके बाद से ये दिक्कत आ रही है। ऐसा नहीं है, इसके अंदर अगर हम इन डिपेंडेंसीज को ऐड करते हैं ना तो इसके साथ साथ हमें एक दो एक्शन और लगाने पड़ते हैं, जिसके बाद आपकी ये एरर सॉल्व हो जाएगी। बट ये वाला ऑप्शन थोड़ा लंबा रहेगा, इसलिए मैं कल की क्लास में से कंटिन्यू करूंगी। आज की क्लास में हम इसको यहीं पे ओवर कर रहे हैं। ओके, बाय फॉर टुडे एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में से कंटिन्यू करते हैं।